यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, यह 6 अवगुण मारते हैं। एक समय पहले की बात है, भगवान श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। तभी पता चला कि बूढ़े मंत्री सुमंत्र की मृत्यु हो गई है और उनकी स्त्री सती होने के लिए श्री राम की आज्ञा चाहती है। तब श्री राम तुरंत सुमंत के घर पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगा कर देखा तो पता चला कि सुमंत की आयु 9,999 वर्ष और 11 दिन की थी, जिसमें सारी आयु तो बीत चुकी थी, मात्र 9 दिन शेष बचे थे। यह देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुवर, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष निश्चित की गई है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री सुमंत्र की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी हैं, तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध कर ले आऊंगा और सुमंत्र को जीवित कराऊंगा। इतना कहकर प्रभु श्री राम यमराज की नगरी की ओर चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्होंने लोहे के खंभे में बंधे हुए सुमंत्र को देखा। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत्र को यमदूतों के हाथ से छुड़ा लिया। तभी यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? प्रभु श्री राम कहने लगे, इनके जीवन के 9 दिन अभी शेष हैं, तो तुम इन्हें पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब तुम आकर इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि प्रभु राम, इनका जन्म अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों से पंडित ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत्र पड़ा। प्रभु, आप तो इनके 9 दिन की बाकी बता रहे हो, वह संदिग्ध है, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और हमको व्यर्थ में मारा है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, जिस दिन माता के गर्भ से इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म का उत्सव मनाया गया है, वही दिन उनके जन्म का दिन माना जाएगा। अभी इनके 9 दिन बाकी हैं, तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। श्री राम अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत्र जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े ही प्रसन्न थे। सुमंत्र ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया था। यमदूत वापस लौट गए और कहने लगे, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन अभी बाकी रह गए थे, वह 9 दिन पूरे होने पर ही श्री राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार यमदूतों के मुख से अपनी पराजय की बात सुनकर यमराज बहुत ही क्रोधित हो गए थे। तो यमराज अपनी सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। वहां पर पहुंचकर
चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए थे। उन सब की यह हालत देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हुए। अंत में यमराज ने लक्ष्मण पर अपना यम बाण छोड़ दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्यदेव राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि यमराज मेरा ही बेटा है। इस प्रकार सूर्य के निवेदन पर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे, उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दे दिया। उसी दिन से श्री राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी मनुष्य अपने नित्य कर्म को न छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे, धर्म कर्म और पूजा पाठ में अपना मन लगाए। तब यमराज ने कहा, यह सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण बनता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर ही जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और आपको लिखे गए विधान से मैं तो किसी के जीवन में एक क्षण ना तो घटा सकता हूँ और ना ही बढ़ा सकता हूँ। यह तो आपके हाथ में है। भगवान आप चाहें तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं और आपने यह किया भी है। आपके राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने जो शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी अपने राजा न बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपके इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, क्रोध, ईर्ष्या जो मनुष्य की आयु को घटाती रहती है, यही अवगुण मनुष्य का वध करती है। रावण, कंस, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा था, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। इंसान के दोष मृत्यु के समीप पहुंचा देती है। क्रोध ऐसा राक्षस है, जिसके सर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है और क्रोध बस ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। जन्म और मरण यह प्रकृति का नियम है, लेकिन जन्म के बाद मनुष्य के कर्म ही उसकी मृत्यु निश्चित करते हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है कि वह अपनों की जान
भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाता है और अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपनों की जान गंवा देता है। इंसान अपनों को धोखा देता है, अपमानित करता है, तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का वह फल पाता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? मनुष्य अपनी मृत्यु से नहीं, अपने दोषों से मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपने यमपुरी लौट गए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।